भाई टी सीरीज ने म्यूजिक राइट्स खरीद लिए हैं, पर सुनो क्या हुआ। धुरंधर पार्ट 1 का म्यूजिक शाश्वत सचदेव ने बनाया था और उसका क्या हाल हुआ। पहली बॉलीवुड फिल्म बन गई जिसके सारे 11 गाने स्पॉटिफाई ग्लोबल टॉप 200 में आ गए एक साथ। ये कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। टाइटल ट्रैक नंबर 3 पे, इश्क जलाकर नंबर 5 पे, कारवां नंबर 5, गहरा हुआ नंबर 7, बाकी सारे भी चार्ट में। देखो भाई, इतना बड़ा कोई गाना नहीं बन सकता सिंगल से, एल्बम से बना। पूरा एल्बम हिट हुआ। तो अब पार्ट 2 के लिए क्या हुआ, टी सीरीज ने कहा हमें चाहिए म्यूजिक राइट्स, क्योंकि उन्हें पता है गोल्ड माइन है। तो डील हो गई। अमाउंट कंफर्म नहीं, पर रिपोर्ट्स कहती हैं 35 से 40 करोड़ के बीच है। ये स्टैंडर्ड रेट है टी सीरीज का ब्लॉकबस्टर फिल्म्स के लिए, क्योंकि वो जानते हैं पार्ट 2 का म्यूजिक भी फायर करेगा। पर यहाँ पे ट्विस्ट है, शाश्वत सचदेव पार्ट 2 नहीं कर रहे, क्योंकि पार्ट 1 में सचेत परंपरा ने भी कंट्रीब्यूट किया था। अर्जन वैली जैसे ट्रैक्स थे। तो पार्ट 2 में अप्रोच चेंज कर रहे हैं, मल्टीपल कंपोजर्स लेंगे। सचेत परंपरा पक्का है, उनके हिट्स बहुत हैं। आशिकी 3, एनिमल, ट्रैक रिकॉर्ड सॉलिड है। प्लस एक सरप्राइज कंपोजर भी आ सकता है जो अभी रिवील नहीं हुआ। ये स्ट्रेटेजी है डाइवर्सिटी के लिए। हर गाने का अलग फ्लेवर होगा। मास ट्रैक्स, इमोशनल ट्रैक्स, आइटम नंबर्स, रोमांटिक सॉन्ग्स, कंप्लीट पैकेज बनाना है। और म्यूजिक राइट से टी सीरीज को क्या मिलेगा। देखो भाई, स्ट्रीमिंग रेवेन्यू तो है ही, यूट्यूब मोनेटाइजेशन है, एफएम रेडियो राइट्स हैं, रील्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, हर जगह पैसा है। प्लस लाइव इवेंट्स, कॉन्सर्ट्स, टूर्स, सब में म्यूजिक का हिस्सा है। तो टी सीरीज का इन्वेस्टमेंट जस्टिफाइड है। और ये सिर्फ पार्ट 2 नहीं, अगर फ्रेंचाइज एक्सपैंड होती है तो धुरंधर 3, धुरंधर 4 सब के म्यूजिक राइट्स टी सीरीज के पास होंगे। लॉन्ग टर्म गेम है ये। अब नॉन थिएट्रिकल अर्निंग्स देखो। पार्ट 1 में नेटफ्लिक्स ने 140 करोड़ दिए थे ओटीटी राइट्स के, जियो हॉटस्टार ने 50 करोड़ सैटेलाइट के, स्टार नेटवर्क 45 करोड़ टीवी के, म्यूजिक जी ने 10 करोड़ में लिए थे। टोटल 245 करोड़। पर पार्ट 2 के लिए ये सब रेट्स डबल होंगे, क्योंकि पार्ट 1 का परफॉर्मेंस देख लिया। नेटफ्लिक्स पे 7.6 मिलियन व्यूज 3 दिन में, 32 कंट्रीज में टॉप 10। पाकिस्तान में बैन था, पर ओटीटी पे नंबर 1 था। तो डिमांड क्रेजी है। नेटफ्लिक्स अब 200 से 250 करोड़ रेडी है देने। सैटेलाइट राइट्स 80 से 100 करोड़ के बीच जाएंगे। टीवी राइट्स 60 से 70 करोड़। म्यूजिक अब टी सीरीज ने 35 से 40 करोड़ में लिया। टोटल नॉन थिएट्रिकल 375 से 460 करोड़ के बीच। पर बजट क्या है पार्ट 2 का। पार्ट 1 में 250 करोड़ प्रोडक्शन बजट था। रणवीर की फीस 100 करोड़ थी, अक्षय खन्ना 25 करोड़, संजय दत्त 15 करोड़, टोटल 390 करोड़। पार्ट 2 में स्केल बढ़ेगा तो बजट भी बढ़ेगा। प्रोडक्शन 300 करोड़ होगा मिनिमम। रणवीर अब 120 से 150 करोड़ मांगेगा, क्योंकि पार्ट 1 हिट हो गई। अक्षय का भी वैल्यू बढ़ा 35 से 40 करोड़, प्लस नए एक्टर्स ऐड होंगे। तो टोटल बजट 450 से 500 करोड़ के बीच। पर नॉन थिएट्रिकल से 400 करोड़ रिकवर हो जाएगा। तो थिएट्रिकल से सिर्फ 50 से 100 करोड़ कमाना है ब्रेक इवन के लिए। ये बहुत सेफ है। और मार्च 19, 2026 रिलीज क्यों स्ट्रेटेजिक है। देखो भाई, उस दिन ईद है, गुड़ी पाड़वा है, उगादी है, ट्रिपल फेस्टिवल एडवांटेज है। लॉन्ग वीकेंड है 4 दिन का, प्लस स्कूल्स कॉलेजेस में हॉलिडेज हैं, यूथ फ्री है, फैमिलीज टाइम पे है। बॉक्स ऑफिस के लिए परफेक्ट टाइमिंग है। पर यहाँ पे रिस्क भी है, टॉक्सिक भी उस दिन आ रही है। यश की फिल्म